दोस्तों, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन का सबसे कठिन समय चल रहा है और भगवान पूरी तरह चुप हैं? आप रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, मगर ऊपर से कोई उत्तर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें देखना, सुनना, समझना छोड़ दिया हो। पर क्या सच में ऐसा होता है? या फिर उनकी चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाते? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपका दिल छू जाएगी। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कठिन समय में भगवान शांत क्यों हो जाते हैं और कैसे वही मौन हमारे जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी दिव्य शक्ति बन जाता है। अगर आप यह रहस्य समझ गए तो आपके जीवन का कोई अंधेरा आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में कोई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, दर्द बढ़ जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं और दिल के भीतर एक ही सवाल पैदा होता है, अगर भगवान है तो चुप क्यों है? आज हम उसी रहस्य को समझने वाले हैं। श्री कृष्ण के दिव्य संदेश के माध्यम से जानेंगे कि कठिन समय में भगवान मौन क्यों हो जाते हैं और वह मौन हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान कैसे बन जाता है। तो आइए इस गहन रहस्य को जानने की यात्रा पर चलते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और फिर अचानक एक दिन हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। दिल कहता है कि मैंने इतना रोया, इतनी प्रार्थनाएं की, इतने सवाल पूछे, लेकिन भगवान ने एक भी जवाब नहीं दिया। उस क्षण मन में एक धीमी सी आवाज उठती है, क्या भगवान सच में मेरी सुन भी रहे हैं? क्या वो मेरे साथ हैं या फिर उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में भगवान का चुप रहना त्याग नहीं बल्कि सबसे ऊंचा संरक्षण है। मनुष्य समझता है कि जब कोई बोलता नहीं तो वह दूर है, पर कृष्ण कहते हैं कि जब मैं चुप होता हूँ तब मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूँ। एक बात याद रखना, जिन रिश्तों में सबसे गहरा प्रेम होता है वहाँ शब्द कम और मौन अधिक होता है। माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर अक्सर कुछ नहीं बोलती, पर उसका मौन ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। उसी तरह जब भगवान चुप होते हैं, वह हमें दंड देने के लिए नहीं बल्कि हमारी आत्मा को शांत करने के लिए होते हैं। उनका मौन उनकी दूरी नहीं बल्कि उनकी गोद है। कभी कभी भगवान जवाब नहीं देते क्योंकि वह जानते हैं कि इंसान उस उत्तर को अभी संभाल नहीं पाएगा। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय चुप हो जाता है, वैसे ही भगवान जीवन की परीक्षा के समय मौन हो जाते हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षक बोलना बंद कर देते हैं क्योंकि उस समय छात्र का उत्तर ही उसके भविष्य का मार्ग तय करेगा। भगवान भी उस क्षण तुम्हें खुद का जवाब खोजने देते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति पहचानो, अपनी आत्मा का प्रकाश देखो, अपनी आंतरिक क्षमता को समझो। अगर वह उस समय बोल दे तो इंसान कभी सीख ही नहीं पाएगा कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जीवन में कठिन समय इसलिए नहीं आता कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, बल्कि इसलिए आता है ताकि हम स्वयं को ढूंढ सकें। सत्य यह है कि मनुष्य तब तक भगवान को खोज नहीं पाता जब तक वह स्वयं को खो न दे। कष्ट, दुख, मौन और एकांत, ये सब मिलकर इंसान को वह बना देते हैं जो वह वास्तव में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख वह बर्तन है जिसमें मैं अपने आशीर्वाद गूंथता हूँ। पहले मैं बर्तन को गर्म करता हूँ, उसे तपाता हूँ, उसे मजबूत बनाता हूँ और फिर उसमें वह वरदान डालता हूँ जो तुम्हारी आत्मा को बदल देता है।
लेकिन उस तपने के समय इंसान को लगता है कि भगवान उसे भूल गए हैं। वास्तविकता यह होती है कि भगवान उसी समय सबसे गहरी तैयारी में होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी किस्मत बदलनी होती है तब सबसे पहले तुम्हारा जीवन शांत कर दिया जाता है। यह शांति बाहर की नहीं, भीतर की होती है। अचानक लोग दूर होने लगते हैं, काम रुकने लगते हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं और मन मौन होने लगता है। ये मौन कोई साधारण मौन नहीं होता। ये संकेत है कि तुम्हारी नियति दोबारा लिखी जा रही है। किसी भाग्य को बदलने से पहले भगवान आसपास के वातावरण को बदल देते हैं। तुम्हारे जीवन से वे लोग जाते हैं जो आगे के सफर के योग्य नहीं। काम छूटते हैं जो आगे तुम्हारी तरक्की में बाधा बनने वाले थे। दरवाजे बंद होते हैं ताकि नए दरवाजे खुल सकें। मनुष्य इन परिवर्तनों को कष्ट समझता है, पर कृष्ण कहते हैं कि यह तो तुम्हें वहां ले जाने की शुरुआत है जहां तुम होना ही चाहिए। कठिन समय में भगवान का मौन भी एक संदेश होता है, बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा। ये वह संकेत है कि अब तुम्हें सीखना है, समझना है, मजबूत बनना है और आगे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ना है जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है, लेकिन जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वह मनुष्य का दृष्टिकोण बदलवा रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि इंसान बाहर की आवाजें नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुने, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आत्मा वही कहती है जो ब्रह्मांड की सच्चाई है। लेकिन जब जीवन बहुत शोरगुल से भरा होता है तब इंसान आत्मा की उस आवाज तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए भगवान कई बार उसे मौन में धकेल देते हैं ताकि वह स्वयं की गहराई में उतर सके। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनके पास एक बेहतर योजना होती है। इंसान की नजर सिर्फ वर्तमान पर होती है, लेकिन भगवान की नजर पूर्ण भविष्य पर। इंसान जिस चीज के लिए रो रहा होता है, भगवान उससे कहीं बड़ी चीज उसके जीवन में देने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर वह यह बात उसे बता नहीं सकते, क्योंकि अगर वह बता दे तो इंसान उस संघर्ष को पूरा ही नहीं करेगा और संघर्ष के बिना महानता नहीं मिलती। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वह इंसान की प्रार्थना सुन तो रहे होते हैं, पर उसे पूरा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। हर प्रार्थना का उत्तर होता है, लेकिन सही समय पर। बीज बोकर हम तुरंत पेड़ नहीं पा सकते। हमें मौसम, पानी, मिट्टी और समय सब इंतजार करना पड़ता है। भगवान भी हमारी प्रार्थनाओं को उसी तरह संभालते हैं। वह उन्हें तुरंत पूरा नहीं करते, पर कभी न कभी पूर्ण करते जरूर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जिस चीज के लिए रोना पड़ा, उसके लिए तुम्हें कभी लड़ना नहीं पड़ेगा। जो चीज तुम्हारी है, उसे ब्रह्मांड पूरी ताकत से तुम्हारी ओर धकेलेगा। लेकिन जब तक वह सही समय नहीं आता, भगवान मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और तुम्हें भी प्रतीक्षा करना सिखाते हैं। मनुष्य अपनी प्रार्थना को जल्दी पूरा होते देखना चाहता है, पर भगवान समय को देखकर निर्णय लेते हैं। वह यह भी जानते हैं कि अगर वह कुछ जल्दी दे दें तो इंसान उसका मूल्य नहीं समझेगा, लेकिन जब वही चीज सही समय पर मिलती है तो वह वरदान बन जाती है। इसलिए भगवान का मौन बहुत पवित्र है। वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। वह तुम्हारी आत्मा को परिपक्व बनाता है। एक बात जरूर याद रखना, भगवान का मौन कभी खाली नहीं होता। उसके भीतर उनकी कृपा छिपी होती है। मनुष्य का मौन एक चिंता का संकेत है, लेकिन भगवान का मौन परिवर्तन का संकेत है। जितना बड़ा मौन, उतना बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है। जितना लंबा इंतजार, उतनी बड़ी नेमत मिलने वाली होती है। जितनी गहरी तड़प, उतनी ऊंची प्राप्ति लिखी होती है। कभी कभी भगवान चुप रहते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम स्वयं को जानो। इंसान अक्सर खुद को बाहरी चीजों से पहचानता है, लोगों से, काम से, रिश्तों से, पैसों से, नाम से। लेकिन जब सब छूट जाता है, इंसान अपने भीतर उतरता है और पहली बार देखता है कि वह वास्तव में कौन है। ये वह क्षण है जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। ये जुड़ाव शब्दों से नहीं होता। Only silence can reach God। पुराने आर्षि वर्षों तक वन में मौन साधना करते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ईश्वर मौन में सुने जा सकते हैं, शोर में नहीं। जीवन का हर संकट मनुष्य को उसी मौन की तरफ धकेलता है, और वही मौन
एक दिन भगवान की आवाज बन जाता है। कठिन समय में भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से लड़ने की ताकत दे रहे होते हैं। वह तुम्हें एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसे तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। वह तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर रहे होते हैं जिसके बिना तुम अपना महान जीवन नहीं पा सकते। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनके मौन में ही उनका उत्तर छिपा होता है। यह उत्तर शब्दों में नहीं, घटनाओं में मिलता है। लोग बदलते हैं, रास्ते खुलते हैं, संयोग बनते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और अचानक तुम्हें लगता है, हाँ, भगवान ने सुन लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम रो रहे होते हो, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछ रहा होता हूँ। जब तुम टूट रहे होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को संभाल रहा होता हूँ। जब तुम गिर रहे होते हो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा होता हूँ। जब तुम सवाल पूछ रहे होते हो, मैं तुम्हारे लिए उत्तर तैयार कर रहा होता हूँ। और जब तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ, उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा होता हूँ। इस जीवन में कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द एक दिशा बनता है, हर आंसू एक निर्णय बनता है, हर मौन एक संदेश बनता है। और कठिन समय वह पुल है जो इंसान को अपने पुराने जीवन से उसके असली जीवन तक ले जाता है। जब भगवान चुप होते हैं, तब भाग्य बदल रहा होता है। जब भगवान चुप होते हैं, तब तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहा होता है। जब भगवान चुप होते हैं, तब तुम्हें वह दिया जाने वाला होता है जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। इसलिए कृष्णा कहते हैं, मत डरो, मेरा मौन तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। ये वह क्षण है जब मैं तुम्हारा जीवन दोबारा लिख रहा हूँ। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा रुककर श्वास लो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो, मैं उससे कहीं बड़ी चीज तुम्हें देने वाला हूँ। इसलिए मेरे मौन को गलत मत समझो। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जीवन तब सबसे कठिन लगता है जब भगवान मौन हो जाते हैं। हम पुकारते हैं, रोते हैं, पूछते हैं, पर ऊपर से कोई उत्तर नहीं आता। आज मैं आपको श्री कृष्ण के उन दिव्य रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें समझ लेने के बाद आपको कभी भी भगवान की चुप्पी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मौन में भी भगवान बोलते हैं। बस समझने वाला दिल चाहिए। चलिए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा तब हुए हैं जब तुमने सबसे ज्यादा चुप्पी झेली हो? जब तुम रो रहे थे, जब सवालों की आग भीतर जल रही थी, जब तुम्हें लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा। उसी समय तुम्हारे भीतर एक नई दिशा जन्म ले रही थी। वह मौन जो तुम्हें खाली लग रहा था, वास्तव में वह भीतर एक नई दुनिया बनाने का समय था। कठिन समय में भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा को सुन रहे होते हैं। मनुष्य को लगता है कि वह बोल रहा है और भगवान सुन नहीं रहे, पर सत्य यह है कि हर शब्द, हर दर्द, हर भावना भगवान तक पहुंचती है। अंतर केवल इतना होता है कि भगवान उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में देते हैं। मनुष्य तुरंत आवाज चाहता है, पर भगवान समय लेकर परिणाम देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा कर्म बोलने लगता है, तब मैं मौन हो जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें उस समय अपनी यात्रा खुद पूरी करनी होती है। जैसे तीर को धनुष से छोड़ते समय एक पल के लिए पूर्ण मौन होता है, उसी तरह जीवन में जब तुम्हें आगे बढ़ाना होता है, तब भगवान मौन रचते हैं। वह मौन डराने के लिए नहीं होता, वह तुम्हें उड़ाने के लिए होता है। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करते हो और कोई सहारा नहीं मिलता, तब तुम्हें अपने भीतर वह सामर्थ्य दिखता है जो शायद जीवन भर बाहर नहीं आता। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य अपनी ताकत दुख में पहचानता है, सुख में नहीं। सुख में इंसान सोता है, दुख में जागता है। सुख में इंसान भूलता है, दुख में याद करता है। और यही कारण है कि भगवान दुख में हमसे दूर नहीं, बल्कि सबसे निकट होते हैं। कठिन समय में भगवान का मौन वह शिक्षक है जो मनुष्य को धैर्य सिखाता है। धैर्य कोई शब्द नहीं, यह तपस्या है, और हर तपस्या अंत में वरदान बनती है। तुम्हें जितना तपाया जा रहा है,
समझ लो, तुम्हें उतना ही ऊंचा उठाया जाने वाला है। जितना बड़ा तूफान उतना बड़ा आकाश, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, जितनी गहरी रात उतनी रोशन सुबह। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं हर बार तुरंत बोल दूं, तुरंत मदद कर दूं, तुरंत समस्या हल कर दूं, तो तुम सीखोगे कैसे? तुम मजबूत कैसे बनोगे? तुम्हारी आत्मा कैसे जगेगी? तुम्हारी चेतना कैसे बदलेगी? इसलिए मैं तब चुप रहता हूँ जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति खोजनी होती है। मैं तब मौन रखता हूँ जब तुम्हें अपने जीवन का मोड़ खुद तय करना होता है। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वह हमारी इच्छा को नहीं, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। हम छोटी चीजें मांगते हैं, पर भगवान बड़ी चीजें देकर जीवन बनाते हैं। हम किसी एक रास्ते के खुलने के लिए रोते हैं, पर भगवान कई रास्तों की तैयारी कर रहे होते हैं। हम एक ही समाधान चाहते हैं, पर भगवान हमें कई सुंदर चमत्कार देने की तैयारी में होते हैं। उस तैयारी में समय लगता है और वही समय मौन बन जाता है। कठिन समय भगवान की ओर से दिया हुआ दंड नहीं, एक दिशा है। आप देखिए, गंगा जब पहाड़ से गिरती है तो चट्टानों से टकराती है, चोट खाती है, मुड़ती है, टूटती है, पर अंत में समुद्र तक पहुंचती है। जीवन भी गंगा की तरह ही है। चट्टानें रास्ते रोकती हैं, पर रोककर बहाव को तेज करती हैं। वही कठोरता, वही संघर्ष, वही रुकावटें तुम्हें अंत में समुद्र तक पहुंचाते हैं। इसलिए संघर्ष को शत्रु न समझो, वह तुम्हारी गति है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी यात्रा है। कभी तुमने सोचा है कि भगवान तुम्हें खामोशी में क्यों डालते हैं? क्योंकि मनुष्य शोर में भगवान को नहीं सुन सकता। शोर में केवल दुनिया की आवाज सुनाई देती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। पर जब जीवन अचानक मौन में ढल जाता है, जब भीड़ छूट जाती है, जब लोग बदल जाते हैं, जब रास्ते रुक जाते हैं, तब इंसान पहली बार खुद से मिलता है। और यही वह क्षण है जब भगवान भी उससे मिलते हैं। जितना बड़ा मौन उतना बड़ा रहस्य। भगवान मौन तब होते हैं जब वह तुम्हारी नियति को नया रूप दे रहे होते हैं। तुम्हारा जीवन तब बदलता है जब तुम्हारे भीतर शांत क्रांति चल रही होती है। क्रांति कोई शोर नहीं करती, वह चुपचाप घटती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया को बदल देता है। आज तुम मौन सह रहे हो, कल तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसका तुमने कभी विचार भी नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं मौन रहता हूँ, तब मैं तुम्हारे कर्मों का संतुलन ठीक कर रहा होता हूँ। समय बदला जा रहा होता है, परिस्थितियों को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा होता है, लोगों को तुम्हारे जीवन में आने जाने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। घटनाएं तुम्हें वह देने के लिए जुड़ रही होती हैं जिसकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। लेकिन यह सब इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य उसे उस समय नहीं समझ पाता। वह समझता है कि भगवान चुप हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय भगवान सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। कठिन समय में भगवान का मौन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इंसान उस मौन में अपनी गलतियों से सीखता है। गलतियां मनुष्य को परिपक्व बनाती हैं। जीवन में हर गिरावट ये बताती है कि किस ओर नहीं जाना है, और भगवान चाहते हैं कि तुम उन रास्तों को पहचानो जो तुम्हें आगे ले जाएंगे, न कि पीछे। मौन वही जगह है जहां निर्णय स्पष्ट होते हैं, दिशा साफ होती है और मन अंत में कहता है, हाँ, यही रास्ता है। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं ताकि मनुष्य लौटकर अपने भीतर के मंदिर तक पहुंचे। बाहर की दौड़ में इंसान भूल जाता है कि परमात्मा भीतर है, लेकिन जब बाहरी द्वार बंद होते हैं, केवल एक दरवाजा खुला रहता है, भीतर का। जैसे ही इंसान भीतर उतरता है, उसे एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी दुनिया दे ही नहीं सकती। इसी शांति में भगवान की उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। जब जीवन में तूफान आता है, समझो भगवान तुम्हें पुराने किनारे से हटाकर नए किनारे पर ले जा रहे हैं। पुराने किनारे पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है, तुम्हारी सीख पूरी हो चुकी है। लेकिन नया किनारा पाने के लिए तूफान से गुजरना ही पड़ता है। ये तूफान भगवान की निर्ममता नहीं, उनकी योजना है। ये मौन क्रूरता नहीं, एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी बाहों में हो। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूँ, पर मैं तुम्हारी हर धड़कन में बोल रहा होता हूँ। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूँ,
पर मैं तुम्हारे हर श्वास में साथ हूँ। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, पर मैं ही तुम्हें उठा रहा हूँ। बस जब समय सही होता है तब मैं दरवाजा खोलता हूँ, और वह दरवाजा इतना बड़ा होता है कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल जाती है। भगवान का मौन कमजोरी नहीं, उनका भरोसा है। वह भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा संभाल सकता है, सीख सकता है, लड़ सकता है और जीत सकता है। और जब उनका बच्चा जीत जाता है तब भगवान कहते हैं, देखा, मैंने तुम पर विश्वास किया था, अब तुम भी खुद पर विश्वास करना सीखो। अंततः याद रखना, यदि भगवान मौन हैं तो समझो कि तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर अध्याय लिखे जा रहे हैं। मौन केवल एक संकेत है कि तुम्हें कुछ महान मिलने वाला है। ये वह क्षण है जब आस्था की परीक्षा होती है, और जो इस परीक्षा को पार कर जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। कृष्ण कहते हैं, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा मौन तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है। और जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करूंगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। इसलिए रो मत, हारो मत, टूटो मत। मैं मौन हूँ पर तुम्हारे साथ हूँ, सदैव और हर क्षण। कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि हमें लगता है कि भगवान ने हमें सुनना बंद कर दिया है। हम रोते हैं, ढूंढते हैं, पुकारते हैं, पर ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके जीवन की सोच बदल देगा, क्योंकि भगवान की चुप्पी वास्तव में चुप्पी नहीं, वो एक दिव्य संदेश है। आइए समझते हैं कठिन समय में भगवान चुप क्यों रहते हैं। कठिन समय वह दर्पण होता है जिसमें इंसान पहली बार खुद को स्पष्ट देखता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य खुद को शक्तिशाली समझता है। लेकिन जब कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, जब सहारे छूट जाते हैं, जब दुनिया एक पल में बदल जाती है, तभी मनुष्य अपने भीतर छिपी सच्चाई से परिचित होता है। ये वही क्षण है जब भगवान मनुष्य को खुद से मिलवाना चाहते हैं। इसलिए वह चुप रहते हैं ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। भगवान की चुप्पी एक परीक्षा नहीं, एक परिवर्तन है। तुम सोचते हो कि भगवान मौन है इसलिए वह दूर है, पर सच्चाई उलट है। भगवान तब सबसे नजदीक होते हैं जब वह चुप होते हैं। यह मौन तुम्हें टूटाने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए होता है। जैसे सोना आग में तपता है, जैसे मिट्टी चाक पर घूमती है, जैसे पत्थर पर छेनी चलती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तुम्हारे सर्वोत्तम रूप में ढालती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ता है तभी उसे अपनी शक्ति का सही मूल्य पता चलता है। मैं हर बार प्रकट होकर समस्या हल नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सक्षम हो। तुम्हारे भीतर ऐसी दिव्य शक्ति है जिसे तुमने अभी पहचाना नहीं। जब मैं मौन होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इस छिपी हुई शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो क्षमता संघर्ष में जन्म लेती है वह जीवन भर तुम्हारा साथ देती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य कठिन समय में भगवान को ढूंढता है, पर भगवान कठिन समय में मनुष्य को ढूंढते हैं। उनमें यह जानने की क्षमता है कि इस संकट में वह मनुष्य कितना सुदृढ़, कितना धैर्यवान, कितना ईमानदार और कितना समर्पित है। ये सिर्फ किस्मत की परीक्षा नहीं होती, ये अपने चरित्र की निर्माण प्रक्रिया होती है। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं ताकि मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखा सके। कठिनाइयां सजा नहीं होती, वे संकेत होती हैं कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ये मौन बताता है कि रास्ता गलत है, दिशा बदलनी है या कुछ सीखना बाकी है। भगवान आवाज नहीं देते, परिस्थितियां देते हैं। वह तुम्हारे सामने वही परिणाम रखते हैं जो तुम्हारे कर्मों ने रचा है, और ये समझ आने में समय लगता है। भगवान की चुप्पी से इंसान टूटता है क्योंकि वह सोचता है कि उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि छोड़ना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ ताकि तुम अपने मन को स्थिर कर सको। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब मनुष्य भीतर लौटता है, और भीतर वही क्षण होता है जहाँ भगवान बैठे होते हैं। बाहरी दुनिया से मिलकर इंसान भगवान को नहीं जानता। भगवान की पहचान तब होती है जब इंसान अपने भीतर उतरता है। यही चुप्पी उसे भीतर की ओर धकेलती है। भगवान की चुप्पी में एक गहरा रहस्य छिपा है।
जब वह चुप रहते हैं, वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं को नए रूप में व्यवस्थित कर रहे होते हैं। तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, पर वास्तव में उस मौन में सब कुछ हो रहा होता है। तुम सोचते हो कि रास्ते बंद हो गए, पर भगवान नए रास्तों की तैयारी कर रहे होते हैं। तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, पर भगवान पर्दे के पीछे हर चीज को जोड़ रहे होते हैं। वह तुम्हारे लिए लोगों को चुन रहे होते हैं, अवसरों को बुला रहे होते हैं, समय को सही दिशा में ढाल रहे होते हैं। जिस तरह किसान को बीज बोने के बाद मिट्टी को छेड़ना नहीं चाहिए, उसी तरह भगवान तुम्हें बीज की तरह धरती में छोड़ देते हैं, ताकि तुम चुपचाप अंधेरे में मिट्टी के भीतर से जड़ें पकड़ो। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। और जब समय आता है, बीज फूटता है, पौधा सिर उठाता है और नई शुरुआत हो जाती है। यही मौन तुम्हारी जड़ों को मजबूत करता है। भगवान चुप इसलिए रहते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हें किस पर निर्भर रहना है। दुनिया पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति हमेशा टूटता है, पर जो खुद पर और भगवान पर निर्भर रहना सीख लेता है, उसे कोई झुका नहीं सकता। भगवान मौन रहकर इंसान की निर्भरता को मिटाते हैं। वह चाहते हैं कि तुम मजबूत बनो, स्वतंत्र बनो और अपनी आत्मा की शक्ति पहचानो। कठिन समय में मनुष्य भगवान से सवाल करता है, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो दूसरों में नहीं। जिस व्यक्ति के भीतर क्षमता नहीं होती, उसे कठिन परीक्षाएं नहीं दी जाती। संघर्ष उन्हीं को मिलता है जो संघर्ष जीत सकते हैं। पर्वत पर वही चढ़ता है जिसके भीतर शिखर तक पहुंचने का दम होता है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं, उनका सम्मान करना सीखो। यही तुम्हें उस जगह ले जाएंगी जहां तुम पहुंचने के लिए जन्मे हो। जब भगवान चुप रहते हैं, वह तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि हर चीज समझनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ भरोसा करना होता है। भरोसा वह पुल है जो इंसान को कठिन समय से पार कर देता है। जब कारण न दिखे, रास्ता न दिखे, समाधान न दिखे, तब भी दिल में विश्वास रखना कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। ये विश्वास असंभव को संभव बना देता है। जीवन के हर कठिन अध्याय में एक छिपा हुआ उपहार होता है, बस उसे खोलने में समय लगता है। भगवान मौन रहकर तुम्हें वह समय देते हैं। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिस चीज को तुम संकट समझ रहे थे, वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिस अकेलेपन से तुम डर रहे थे, वही तुम्हें खुद से मिलवा रहा था। जिस दर्द से तुम भाग रहे थे, वही तुम्हें बदल रहा था। और यही परिवर्तन तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कभी कभी भगवान की चुप्पी एक संकेत होती है कि अब तुम्हें किसी चीज को छोड़ना है। हर रिश्ते, हर सपने, हर इच्छा का एक समय होता है। जब भगवान मौन रहते हैं, वह तुम्हें नए के लिए तैयार कर रहे होते हैं। पुराना टूटता है ताकि नया बने। अतीत खत्म होता है ताकि भविष्य जन्म ले सके। तुम पकड़ कर बैठते हो, लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम खाली नहीं होगे, वह तुम्हें भर कैसे पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन का अर्थ यह मत समझना कि मैं दूर हूँ। मैं बस तुम्हें एक उच्चतर अवस्था में ले जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने समय के अनुसार पुरस्कार देता हूँ, तुम्हारे समय के अनुसार नहीं। तुम जल्दी में थे, पर मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सही समय वही होता है जब सीख भी पूरी हो जाए और आशीर्वाद भी संभाला जा सके। भगवान की चुप्पी एक दिव्य आशीर्वाद है। ये संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी ओर आ रहा है। ये वह क्षण है जब मनुष्य को रुकना, सोचना और भीतर की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि भीतर ही भगवान का उत्तर छिपा है। वही आवाज तुम्हें दिशा देती है, वही आवाज तुम्हें संभालती है और वही आवाज तुम्हें आगे बढ़ाती है। अंत में याद रखना, जब भगवान चुप रहते हैं, तब वह तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि टूटना नहीं है। जो टूट जाता है वह हार जाता है, पर जो मौन को समझ लेता है, वह भगवान के रहस्य को समझ लेता है। और जिसका भगवान के साथ रिश्ता समझ में आ गया, उसकी जिंदगी कोई संकट नहीं रोक सकता। अगर आज भगवान चुप हैं, तो यकीन मानो कल तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसका तुमने बस सपना देखा है। मौन केवल तूफान के पहले की शांति है, और जब यह मौन टूटेगा तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
बस इतना विश्वास रखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में, हर आंसू में और हर मौन में। जब कृष्ण ने अपनी बात कही, आकाश में एक गहरी शांति छा गई, जैसे हवा भी सुनने लगी हो, जैसे सूरज की किरणें भी थमकर इस रहस्य का अर्थ खोज रही हों कि क्या सच में भगवान कभी चुप होते हैं। उस युवा साधक के मन में अभी भी कुछ प्रश्न थे, कुछ उलझने, कुछ धुंध सी परतें, जिन्हें हटाने के लिए वह कृष्ण के और करीब खींचता जा रहा था। कृष्ण उसे धीरे धीरे वृंदावन की पगडंडी से निकालते हुए एक शांत जलाशय के पास ले जाते हैं। पानी बिल्कुल स्थिर था, ऐसा स्थिर जैसे समय भी उसे छूने से डर रहा हो। कृष्ण उस जलाशय के सामने खड़े होकर बोले, देखो, यह पानी चुप है, लेकिन इसका चुप रहना यह नहीं बताता कि यह मृत है। इस शांत जल में तुम्हारा चेहरा भी दिखता है और आकाश भी। जब पानी स्थिर होता है तब वह सब दिखा सकता है। ठीक यही बात भगवान पर भी लागू होती है। साधक ने विस्मय से पूछा, क्या भगवान भी हमारे भीतर इसी तरह से स्थिर हो जाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, वह तुम्हारे भीतर स्थिर नहीं होते, तुम्हें स्थिर कर देते हैं। कठिन समय में उनका मौन दंड नहीं होता, वह तुम्हें स्पष्ट देखने का अवसर होता है। जब मन तूफान की तरह उफन रहा होता है तब भगवान नहीं बोलते, क्योंकि तूफान में कोई आवाज सुनाई नहीं देती। उनका इंतजार होता है कि तुम्हारा मन शांत हो, ताकि वह जो कहना चाहते हैं तुम सुन सको। साधक कुछ सोचकर बोला, पर प्रभु, दर्द के समय मन कैसे शांत हो सकता है? जब भीतर हर तरफ जलती आग हो, जब सांस तक भारी लगती हो, जब दिल टूटकर बिखर गया हो, तब कैसे कोई आपकी आवाज सुन सकता है? कृष्ण ने कहा, कठिन समय में मन चुप नहीं होता, पर टूटता जरूर है, और टूटे हुए मन से ऐसी ध्वनि निकलती है जिसे इंसान सुन नहीं पाता, पर भगवान सुन लेते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारी आंसू तुम्हारे शब्द बन जाते हैं, और तुम्हारा दर्द तुम्हारी पुकार बन जाता है। इसलिए जब तुम सोचते हो कि भगवान चुप हैं, असल में वह तुम्हें सुन रहे होते हैं और तुम बोल रहे होते हो। साधक की आंखों में गहराई उतरने लगी। उसे समझ आने लगा कि भगवान के मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उपस्थिति का सबसे सूक्ष्म रूप होता है। कृष्ण आगे बोले, तुम्हें पता है, जिस दिन पृथ्वी पर पहली बार बारिश हुई थी, उस दिन आकाश पूरी तरह चुप था। कोई गड़गड़ाहट नहीं, कोई तूफान नहीं, लेकिन उसी मौन के भीतर जीवन का बीज था। जीवन हमेशा मौन में जन्म लेता है, ज्ञान भी मौन में जन्म लेता है, और विश्वास भी मौन में ही मजबूत होता है। फिर कृष्ण ने अपनी उंगली से पानी को छुआ, हल्की सी लहर उठी और फिर से शांत हो गई। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर ऐसी ही एक लहर उठाती है। थोड़ी देर बाद सब स्थिर हो जाता है, और जब स्थिरता आती है तब भगवान तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, कितना साहस है। साधक ने धीरे से पूछा, तो क्या कठिन समय भगवान की परीक्षा है? कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं, कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे विस्तार का समय है। जब किसान बीज बोता है तो वह बीज को अंधेरे में डाल देता है। वह मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, पानी से गीला भी होता है, मिट्टी की ठंडक भी सहता है। बीज के लिए यह कठिन समय है, लेकिन यह कठिन समय उसकी मृत्यु नहीं, बल्कि उसके जन्म की तैयारी होती है। उसी अंधेरे में से अंकुर निकलता है, उसी दबाव में से जीवन उठता है, उसी कठिनाई में से मजबूती पैदा होती है। इसलिए जब भगवान किसी को कठिन समय में डालते हैं, वह उसे मारने नहीं, उगाने के लिए डालते हैं। साधक की आंखें भर आईं। उसे लगा कि जैसे उसके जीवन के सभी दुख, सभी प्रश्न, सभी घावों को आज किसी ने समझ लिया हो। कृष्ण ने कहा, एक बात याद रखना, भगवान का मौन कभी खाली नहीं होता। वह मौन तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करता है। जैसे नदी चुपचाप अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही भगवान तुम्हारे लिए राह बनाते हैं। तुम बस इतना करते हो कि शोर में खो जाते हो और सोचते हो कि कुछ हो नहीं रहा, पर वह मौन के भीतर बड़े काम होते हैं, बस मनुष्य देख नहीं पाता। साधक को अपने जीवन के पिछले वर्ष याद आए, जब वह टूट चुका था, जब उसे लगा था कि दुनिया खत्म हो गई है। वह रोया था, चिल्लाया था, भगवान को दोष भी दिया था, लेकिन अब उसे समझ आया कि उसी समय उसके भीतर
कुछ बन रहा था, कुछ बदल रहा था, कुछ मजबूत हो रहा था। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिस दिन इंसान समझ लेता है कि भगवान मौन होकर भी उसके साथ हैं, उस दिन उसका डर समाप्त हो जाता है। क्योंकि डर केवल तब तक होता है जब तक इंसान सोचता है कि वह अकेला है। कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वह तुम्हें वह चीज देने वाले होते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। वह इसलिए चुप हैं क्योंकि वह तुम्हें तैयार कर रहे हैं। वह इसलिए चुप हैं क्योंकि वह तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाना चाहते हैं। साधक की सांसें थम गईं। वह जानना चाहता था कि यह रहस्य क्या है। वह चलता रहा और कृष्ण के शब्द उसके भीतर उतरते रहे, जैसे कोई गहरा अमृत। कृष्ण ने कहा, कोई भी बड़ा वरदान जल्दी नहीं मिलता। जो चीज जल्दी मिल जाए वह ज्यादा दिन टिकती नहीं। लेकिन जिस चीज को पाने के लिए तुम टूटते हो, रोते हो, संघर्ष करते हो, उसे भगवान स्थायी बनाते हैं। इसलिए उनका मौन तुम्हारा इंतजार नहीं, तुम्हारी जीत की तैयारी होता है। साधक अब पूरी तरह शांत था। वह गहरी सांस लेकर बोला, प्रभु, तो क्या मुझे अपने दर्द को स्वीकार कर लेना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द को स्वीकार मत करो, उसे समझो। क्योंकि जो दर्द को स्वीकार कर लेता है वह उसे स्थायी मान लेता है। लेकिन जो दर्द को समझ लेता है वह जान जाता है कि यह अस्थायी है और इसका भी एक उद्देश्य है। भगवान का मौन तुम्हें इसलिए मिलता है ताकि तुम दर्द के पीछे छिपे उद्देश्य को पहचान सको। साधक ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने उसके कंधों से भार उतार दिया हो, जैसे किसी ने उसके घावों पर हाथ रखकर कहा हो, अब सब ठीक है। कृष्ण ने उसे बैठने का संकेत दिया और स्वयं भी उसके पास बैठ गए। फिर बोले, एक आखिरी बात याद रखना, जब भगवान चुप रहते हैं तब उनका विश्वास तुम पर बढ़ जाता है। वह तुम्हें छोड़ते नहीं, तुम्हें संभालने के लिए पीछे हटते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय कुछ कदम दूर होकर खड़ी हो जाती है। वह उसे छोड़ नहीं रही होती, वह उसे मजबूत बना रही होती है। ठीक इसी प्रकार भगवान का मौन तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा प्रशिक्षण है, तुम्हारे भविष्य की तैयारी है। साधक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी योद्धा की आंखों में होती है, जिसने युद्ध से पहले जीत का अनुभव कर लिया हो। वह बोला, प्रभु, अब मुझे आपका मौन भी आशीर्वाद लगता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए। यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को भीतर से अजय बना देता है। क्योंकि जिस इंसान को भगवान के मौन का रहस्य समझ आ गया, उसे फिर किसी शोर, किसी तूफान, किसी अंधेरे से डर नहीं लगता। और उस क्षण जैसे वृंदावन की हवा भी कह उठी, भगवान कभी चुप नहीं रहते। वह सिर्फ उस भाषा में बोलते हैं जिसे समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। क्या कभी आपको लगा है कि आपके जीवन के सबसे कठिन समय में भगवान अचानक चुप हो जाते हैं? आप बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत दिव्य रहस्य बताने वाला हूँ, जिसे समझने के बाद आप कभी भगवान की चुप्पी से नहीं डरेंगे, बल्कि उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानेंगे। उस रात वृंदावन में चांद कुछ अलग ही चमक रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड आज इंसान और भगवान की इस गहरी बातचीत को सुनने रुका हो। साधक कृष्ण के पास बैठा था, लेकिन उसके भीतर चल रहा तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा था। कृष्ण के हर शब्द के साथ उसका हृदय हल्का होता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें अब पहले की तरह भारी नहीं, बल्कि शांत और स्थिर हो चुकी थीं। कृष्ण ने साधक की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें भगवान के मौन का एक और रहस्य बताता हूँ। ये शायद तुमने पहले कभी नहीं सोचा होगा। साधक ध्यान से सुनने लगा। कृष्ण बोले, कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति पहचानो। जब इंसान हर बात के लिए भगवान की ओर देखता है तो वह अपनी क्षमता का उपयोग करना बंद कर देता है। वह सोचता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन जब भगवान चुप हो जाते हैं तब इंसान को अपनी छिपी हुई ताकत का पता चलता है। साधक ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान चाहते हैं कि हम अपने दम पर लड़ें? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, वह चाहते हैं कि तुम जानो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो उनके भीतर है। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वह भगवान का अंश है। अगर तुम्हें बार बार यह याद दिलाया जाए कि तुम एक क्षमता है, तुम्हें साहस है, तो तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे। लेकिन जब तुम्हें कठिनाई का सामना खुद करना पड़ता है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने मजबूत हो। साधक ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कितनी बार उसने भ्रम में, डर में, दुख में भगवान को पुकारा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बार वह अपने ही साहस से उठ खड़ा हुआ था। शायद वह कभी समझ ही नहीं पाया कि वह साहस कहाँ से आया। कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधक तुरंत ध्यान से बैठ गया। कृष्ण बोले, एक बार एक बच्चा था जो चलना सीख रहा था। उसकी माँ उसे पकड़कर चलाती थी, कदम कदम पर संभालती थी। फिर एक दिन माँ ने उसे छोड़ दिया। बच्चा गिर पड़ा, वह रोया, दर्द हुआ, उसे गुस्सा भी आया। उसे लगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन माँ दूर जाकर यह देख रही थी कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है या नहीं। कुछ देर बाद बच्चा दोबारा उठा, फिर गिरा, फिर उठा। अंत में वह चलने लगा। माँ दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। बच्चा बोला, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं डर गया था। माँ ने प्यार से कहा, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो बस देख रही थी कि मेरा बच्चा कब अपने दम पर चलना सीखता है। कृष्ण साधक की ओर देखते हुए बोले, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। वह दूर नहीं जाते, वह बस तुम्हारे संघर्ष को देखते हैं, तुम्हारी ताकत को उभरते हुए देखते हैं। वह तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम उठना सीखो। वह तुम्हें रोने देते हैं ताकि तुम भीतर छिपे साहस को पहचानो। वह चुप रहते हैं ताकि तुम अपनी कुशलता को, अपनी समझ को, अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सको। साधक की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि कोई उसके जीवन के हर अध्याय को पढ़ रहा है। वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, प्रभु, तो जब मैं टूट रहा था, जब मुझे लगा कि मेरा संसार खत्म हो गया है, तब भी आप मेरे साथ थे। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं हमेशा था, मैं हमेशा हूँ, मैं हमेशा रहूंगा। मेरा मौन मेरी अनुपस्थिति नहीं, मेरी उपस्थिति का सबसे गहरा रूप होता है। तुम मुझे शब्दों में खोजते रहे, लेकिन मैं तुम्हें अनुभवों में मिलता रहा। साधक अब तक जितना भी रोया था, आज पहली बार उसके आंसू हल्के थे। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। कृष्ण आगे बोले, एक और बात सुनो। जब इंसान संकट में होता है, तब उसका मन सबसे ज्यादा बेचैन रहता है। वह सवाल करता है, क्यों मैं? क्यों ऐसा हुआ? क्या भगवान को मेरी फिक्र नहीं? लेकिन जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर घटना का एक उद्देश्य है, तब उसका दिल शांत हो जाता है। साधक ने कहा, प्रभु, क्या हर कठिनाई में कोई अच्छाई छिपी होती है? कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ, हर कठिनाई तुम्हें किसी नए रूप में ढालती है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, जैसे हीरा दबाव में बनता है, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। कठिनाई बिना उद्देश्य के नहीं आती। भगवान कभी ऐसी परीक्षा नहीं देते जो तुम्हारी क्षमता से बड़ी हो। अगर जीवन ने तुम्हें कोई मुश्किल दी है, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर उससे भी बड़ी ताकत मौजूद है। साधक को अपनी कई पुरानी यादें दिखाई देने लगीं। वो रातें जब वह बेबस होकर सोचता था कि भगवान उसे भूल गए हैं। वो दिन जब उसे लगा कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आज जब कृष्ण उसके सामने बैठकर यह सब समझा रहे थे, उसे एहसास हो रहा था कि हर एक कठिनाई ने उसे और मजबूत बनाया था। कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें भगवान की चुप्पी का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वह तुम्हें वह चीज देने वाले होते हैं जिसकी तुमने प्रार्थना तो की थी, लेकिन जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं थे। साधक ने आश्चर्य से पूछा, यानी कि भगवान अपनी चुप्पी में चीजें तैयार करते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जैसे शिक्षक परीक्षा के समय चुप हो जाता है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन के समय चुप होता है, जैसे सूरज रात के समय चुप होता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सूरज कहीं चला गया?
नहीं, वह बस उगने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा होता है और भगवान चुप रहते हैं, तो समझ लेना कि वह तुम्हारे जीवन में सूर्योदय करने वाले हैं। साधक को लगा कि जैसे उसकी आत्मा तक रोशनी पहुंच गई हो। वह गहरी सांस लेकर बोला, प्रभु, अब मुझे आपके मौन से भी प्रेम होने लगा है। कृष्ण ने कहा, जो भगवान के मौन को समझ लेता है वह कभी जीवन से हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि अंधेरा चाहे जितना घना हो वह अस्थाई है। भगवान चुप हो सकते हैं लेकिन कभी दूर नहीं जाते। वृंदावन की हवाएं उस क्षण जैसे कोई गीत गा रही थीं। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। पूरा वातावरण कह रहा था, मौन भी ईश्वर का रूप है, और जिसे यह समझ आ जाए उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि भगवान अचानक मौन हो गए हैं। हमारी प्रार्थना अनसुनी लगने लगती है, हमारे आंसू बेकार लगने लगती है और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन क्या सच में भगवान चुप होते हैं, या चुप्पी के भीतर कई दिव्य संदेश छुपा होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके दिल के हर शक, हर दर्द और हर सवाल को शांत कर देगी। अगर आप कभी टूटे हैं, कभी रोए हैं, कभी सोचा है कि भगवान आपकी सुनते क्यों नहीं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। रात का अंतिम पहर था। वृंदावन के पास बसे छोटे से गांव नंदेश्वर में तारा नाम की एक महिला रहती थी। तारा का जीवन जितना सरल दिखाई देता था, उतना ही कठिन भीतर से टूटा हुआ था। उसके पति की मृत्यु को 5 वर्ष हो चुके थे। उसका एक ही बेटा था, अर्जुन। वही उसकी दुनिया था, वही उसका सहारा, वही उसका भविष्य। लेकिन नियति के पास अक्सर मनुष्य की सोच से भी आगे का कोई खेल होता है। अर्जुन बीमार पड़ा, ऐसी बीमारी जिसने धीरे धीरे उसके शरीर को कमजोर कर दिया, उसकी ऊर्जा छीन ली और तारा की दुनिया को अंधकार के गर्त में धकेल दिया। तारा दिन रात भगवान के सामने दीपक जलाती, माला जपती, आंसुओं से भीगी आंखों से प्रार्थना करती कि उसका बेटा ठीक हो जाए। परंतु उसकी चीखें मानो हवा में खो जाती। भगवान का कोई उत्तर नहीं आता। मंदिर के घंटे बजते थे, लोग भजन गाते थे, लेकिन तारा के भीतर अजीब सी खामोशी फैलती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे। कभी कभी वह सोचती, शायद भगवान नाराज हैं, शायद उसने किसी जन्म में कोई अपराध किया होगा। कभी लगता कि शायद भगवान ने भी उसे और उसके बेटे को छोड़ दिया है। एक दिन अर्जुन की हालत अचानक और बिगड़ गई। उसके होंठ सूख गए, उसकी आंखों की चमक बुझने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। तारा घबराकर उसे गोद में लेकर बोली, हे कृष्ण, अगर मेरी प्रार्थना सच में पहुंच रही है तो अब उत्तर दीजिए, कृपा कीजिए, मेरा बच्चा मत छीनिए। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। न कोई हवा रुकी, न कोई दीपक लौ बाकी की तरह हिली, न कोई चमत्कार हुआ। तारा टूटी हुई आवाज में मंदिर की ओर भागी। वहां खड़े होकर उसने पहली बार भगवान के सामने अपने मन का गुस्सा उंडेल दिया। वह चीख कर बोली, हे कृष्ण, आप क्यों चुप हैं? क्या आपको मेरे आंसू नहीं दिखते? मैं हर दिन आपके सामने झुकती हूँ, हर दिन आपका नाम लेती हूँ, फिर भी आप मौन क्यों हैं? उसके शब्द हवा में तैर गए। पूरा मंदिर खाली था, केवल दिया जल रहा था। तारा रोते हुए फर्श पर गिर पड़ी। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। उसी क्षण मंदिर के भीतर किसी की पदचाप सुनाई दी। तारा ने आंसू पोंछ कर देखा। एक साधु अंदर आ रहे थे। सफेद दाढ़ी, नीले वस्त्र, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसी करुणा जैसे किसी ने संसार का सारा दुख समझ लिया हो। साधु उसके पास आए, किंतु कुछ बोले नहीं। तारा ने रोते हुए कहा, बाबा, भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? वो चुप क्यों हैं? साधु ने गहरी सांस ली, फिर धीमे से बोले, वे चुप नहीं हैं, तुम उनकी आवाज सुन ही नहीं पा रही? तारा चौंक गई। उसने विस्मय से पूछा, कैसे? क्या आप देख नहीं रहे कि मेरा बच्चा मर रहा है? अगर भगवान मेरी सुन रहे होते तो क्या वे अपने भक्त को ऐसे तड़पने देते? साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हें भगवान की चुप्पी पर गुस्सा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि चुप्पी भी एक भाषा है, वह भाषा जो शब्दों से अधिक गहरी होती है? तारा उन्हें अविश्वास से देखने लगी। कौन सी भाषा? क्या किसी माँ की चीखें भी भगवान को सुनाई नहीं देती?
साधु ने कहा, तुम्हारी कहानी सुनाता हूँ, पर ध्यान से सुनना। ये कहानी तुम्हें समझाएगी कि भगवान कठिन समय में चुप क्यों रहते हैं। और साधु ने अपने हाथों से एक दीपक सीधा किया। उसकी लौ थोड़ी ऊंची हुई। मंदिर की दीवारें रात की निस्तब्धता में जैसे और भी शांति से भर गईं। साधु ने कहना शुरू किया, कई साल पहले इसी गांव में एक लड़का था, राघव। वह गरीब था, पर दिल से बहुत अच्छा। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी एक ही इच्छा थी, अपनी माँ को सुख देना। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा है। राघव ने भी भगवान से प्रार्थना की। वह मंदिर में बैठकर रोया, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम रो रही हो। वह भगवान से कहता रहता, मेरी माँ को बचा लो भगवान, मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन माँ की हालत बिगड़ती गई। राघव को लगा कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे। उसने भी सोचा कि शायद भगवान उससे नाराज हैं। रातें बीतती रहीं, नींद उड़ती रही, विश्वास टूटता रहा, लेकिन भगवान चुप रहे। एक रात माँ ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भगवान कभी चुप नहीं होते। वह बस इंतजार करते हैं कि हम सीख लें कि प्रेम क्या है, त्याग क्या है और भरोसा क्या है। कभी कभी भगवान इसलिए चुप रहते हैं ताकि हम वह सीख सकें जो शब्दों से नहीं सीखा जा सकता। राघव समझ नहीं पाया। वह परेशान हुआ, टूट गया। वह बोला, माँ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ ने आंसुओं में मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कठिन समय में इंसान का दिल सबसे तेज बढ़ता है। जब भगवान चुप होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा बदलते हैं। कुछ दिनों बाद माँ ने अंतिम सांस ली। राघव टूट गया। उसने भगवान से नफरत कर ली, मंदिर जाना छोड़ दिया। उसे लगा भगवान सच में चुप थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी यही टूटन उसके भीतर से एक नई शक्ति जगा रही थी। माँ के जाने के बाद राघव ने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। उसने गांव के बीमार लोगों की सेवा शुरू कर दी। उन बच्चों को पढ़ाया जिनके पास साधन नहीं थे। गांव वाले धीरे धीरे राघव की सेवा को देखकर कहने लगे, भगवान ने इस बच्चे के भीतर प्रकाश भर दिया है। लेकिन राघव को यह समझ नहीं आता था कि यह प्रकाश कहाँ से आया। एक रात वह मंदिर के बाहर बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंख खोली तो देखा एक अद्भुत प्रकाश, एक दिव्य आभा और एक आवाज जिसने उसके हृदय को छू लिया। वह आवाज बोली, राघव, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी थी, पर अगर मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर देता तो तुम वह राघव न बनते जो आज बन चुके हो। कभी कभी मैं मौन रहता हूँ क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी समझ से कहीं बड़ी होती है। राघव ने आंखें बंद कर लीं। वह रो पड़ा। उस रात उसे पहली बार समझ आया कि भगवान की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि भगवान दूर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि भगवान भीतर काम कर रहे हैं। साधु कहानी सुनाकर चुप हो गए, लेकिन तारा उनके शब्दों में डूब गई थी। उसे लगा मानो कोई उसके दिल में रखे वर्षों पुराने दर्द को धीरे धीरे निकाल रहा हो। उसने पूछा, तो क्या भगवान की चुप्पी भी एक काम है? साधु बोले, हाँ, भगवान की चुप्पी हमेशा दो काम करती है। या तो वह तुम्हारे भीतर शक्ति पैदा करती है या तुम्हारे जीवन में बदलाव की तैयारी करती है। जैसे तूफान आने से पहले हवा शांत होती है, जैसे सूर्योदय से पहले रात और गहरी हो जाती है, जैसे बीज को मिट्टी के भीतर दबाकर रखा जाता है ताकि वह पेड़ बन सके। तारा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज उसके आंसू निराशा के नहीं, समझ के थे। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे बेटे के जीवन की भी एक योजना है। तुम्हें यह नहीं पता कि यह बीमारी उसे कहाँ ले जाएगी, उसे किस शक्ति से भर देगी, वह किन लोगों का जीवन बदलेगा। लेकिन भगवान जानते हैं, इसलिए वह चुप हैं। वह चुप हैं क्योंकि वह तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। तारा मंदिर के फर्श पर बैठ गई। वह धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ रही थी। उसे लगा जैसे वर्षों से जो तूफान उसके हृदय में चल रहा था वह थम गया है। उसने कहा, बाबा, अगर भगवान चुप हैं तो मैं अब इस चुप्पी का सम्मान करूंगी। साधु मुस्कुराए। यही तो पहला कदम है। भगवान की चुप्पी को समझना ही विश्वास की परिपक्वता है। तारा साधु के साथ बाहर आई। सुबह की पहली किरणें आसमान को छूने लगी थी। हवा हल्की थी,
पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं गा रही थीं। उसने अपने घर की ओर चलना शुरू किया। उसके हर कदम में अब भय नहीं बल्कि भरोसा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि अर्जुन सो रहा था। उसका चेहरा शांत था। उसकी सांसें पहले से सधी हुई थीं। तारा ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। उसे लगा कि उसका बच्चा जैसे पहले से बेहतर लग रहा है। ये चमत्कार था या उसकी आंखों का भ्रम, तारा नहीं जानती। लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जान चुकी थी कि भगवान कभी चुप नहीं होते। वह बस अपनी योजना पूरी होने तक मौन रहते हैं। उस दिन के बाद तारा प्रार्थना तो करती रही, लेकिन शिकायत करना छोड़ दिया। वह रोती थी पर टूटती नहीं। वह दर्द सहती थी पर सवाल नहीं करती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भगवान का मौन भी एक उत्तर है और बहुत गहरा उत्तर है। समय बीतता गया। अर्जुन धीरे धीरे ठीक होता गया। उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। उसकी आंखों की चमक लौटने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि यह चमत्कार है, लेकिन तारा जानती थी कि यह चमत्कार नहीं, ये भगवान की योजना का हिस्सा था। 1 साल बाद अर्जुन पूरी तरह ठीक हो गया। वह पहले से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा शांत स्वभाव का बन चुका था। वह हर बीमारी से गुजर चुके लोगों की सेवा करने लगा। वह गांव में बच्चों को पढ़ाता, वृद्ध लोगों की मदद करता। लोग उसे देखकर कहते कि यह बच्चा सामान्य नहीं, कृष्ण का प्रसाद है। तारा जब भी अपने बेटे को दूसरों की मदद करते देखती, उसके मन में साधु की बात गूंज जाती। कठिन समय इसलिए आता है क्योंकि भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और भगवान चुप रहते हैं क्योंकि उस उद्देश्य को अभी तुम समझ नहीं पाते। एक दिन वही साधु गांव में फिर आए। तारा दौड़कर उनके चरणों में गिर गई। वह बोली, बाबा, अब मैं समझ गई हूँ। भगवान चुप थे क्योंकि वह मेरे बेटे को ठीक नहीं कर रहे थे। वह उसे बदल रहे थे। वह मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे थे। वह मेरी प्रार्थना को पूरा करने का सही समय तय कर रहे थे। भगवान चुप थे क्योंकि वह मेरे भीतर विश्वास पैदा कर रहे थे। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने समझ लिया, यही काफी है। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, क्योंकि जो भगवान की चुप्पी को समझ लेता है वह भगवान के सबसे करीब हो जाता है। उस दिन के बाद तारा का जीवन बदल गया। उसके घर में खुशियां थीं, दिल में शांति थी और जीवन में अर्थ था। और हर बार जब किसी कठिनाई का समय आता, तारा मुस्कुराती और कहती, कठिन समय वह है जब भगवान अपनी कृपा की तैयारी कर रहे होते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। भगवान कभी भी चुप नहीं होते। वे बस तब बोलना बंद कर देते हैं जब उन्हें तुम्हारे भीतर किसी बड़ी शक्ति को जगाना हो, जब उन्हें तुम्हें किसी नए रास्ते पर ले जाना हो, जब उन्हें तुम्हें रूपांतरित करना हो। और सबसे ज्यादा तब चुप रहते हैं जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर किसी बड़े रूप में तैयार हो रहा होता है। जो इस बात को समझ लेता है, जीवन उसके लिए आसान नहीं होता, पर स्थिर जरूर हो जाता है। धीरे धीरे रात और भी गहरी हो चुकी थी। गांव के कोने में बने उस छोटे से कुटीर में अब बस एक ही दीपक जल रहा था। वही दीपक जो मीरा हर रात अपनी पूजा के बाद कृष्ण के सामने रखती थी। हवा की हल्की कंपन से उसकी लौ कभी दाईं कभी बाईं झूलती, जैसे वह स्वयं भी इस रात की बेचैनी महसूस कर रही हो। मीरा समय के उस मोड़ से गुजर रही थी जहां इंसान एक साथ टूटता भी है और संभलता भी है। उसके जीवन में पिछले कुछ महीनों से जो तूफान चल रहा था, उसने उसकी हिम्मत को झकझोर दिया था। उसका बेटा बीमार था, पति काम खो चुका था और घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी डॉक्टरों और दवाओं में खत्म हो गई। ऐसे में मीरा की रोज की वही प्रार्थना थी, हे कृष्ण, कुछ तो कर दो। लेकिन उसे लगता कि कृष्ण चुप हैं, बिल्कुल मौन, जैसे सुन ही नहीं रहे हों। आज भी उसने वही सवाल पूछा था, भरे हुए मन से, कान्हा, आप चुप क्यों हो? मैंने तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, फिर आज आप मेरा हाथ क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन आज रात कुछ अलग था। वातावरण जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ था। मीरा को महसूस हुआ कि हवा में कुछ बदल रहा है, फिर भी कोई उत्तर नहीं, बस खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें दर्द भी था और उम्मीद भी। मीरा अपनी चटाई पर बैठी बैठी रोते रोते सो गई और तभी उसके सपने में एक अद्भुत दृश्य उभरा। उसने देखा कि वह एक विशाल निर्जन मैदान में खड़ी है।
चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन दूर कहीं एक दीपक जल रहा है। वह दीपक पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। वह वही दीपक था जिसे वह रोज अपने कृष्ण के सामने रखती थी। मीरा उस दीपक की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे वह पास जाती, दीपक उससे और दूर खिसक जाता। वह थक गई, उसके पैर दर्द से भर गए, पर दीपक जैसे उसे अपने पीछे खींचता चला जा रहा था। एक स्थान पर पहुंचकर दीपक अचानक रुक गया और उसी समय उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने घूम कर देखा, कोई नहीं। फिर एक मधुर आवाज गूंजी, इतनी मधुर कि वह पूरी तरह स्थिर हो गई। मीरा, तुम क्यों डर रही हो? उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है? सामने आओ, आवाज फिर आई। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, बस तुम पहचान नहीं पा रही। तभी धीरे धीरे उसी दीपक की रोशनी के बीच एक छवि उभरने लगी। पीतांबर, मोरपंख, मधुर मुस्कान। मीरा की आंखें भर आईं। कान्हा, सच में आप? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम रोज मुझे बुलाती थीं और आज पूछ रही हो कि मैं आया कैसे? मीरा रोते हुए उनके चरणों में गिर गई। तो फिर आप चुप क्यों थे कान्हा? मैंने 1000 बार पुकारा, लेकिन आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंचती ही नहीं थी? कृष्ण ने धीरे से उसका हाथ थामा। मीरा, हर आवाज मेरे पास पहुंचती है, लेकिन हर आवाज के तुरंत उत्तर देने का अर्थ यह नहीं होता कि मैं मौन हूं। तो फिर मौन क्यों रहे? कृष्ण ने उसका सिर अपने हाथों में रखा। क्योंकि कभी कभी तुम्हें भीतर की शक्ति जगानी होती है, और वह शक्ति तभी जगती है जब बाहर सब शांत हो जाता है। मीरा ने उलझ कर कहा, लेकिन मेरे कठिन समय में आपने मुझे अकेला महसूस क्यों होने दिया? कृष्ण मुस्कुराए। मीरा, कठिन समय में मैं चुप नहीं होता, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा होता हूँ। जहाँ तुम गिरती हो वहाँ मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, जहाँ तुम रोती हो वहाँ मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ। बस तुम महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि तुम्हारा मन दर्द में डूबा होता है, और मेरी उपस्थिति को देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा। पर अगर आप साथ थे तो फिर मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आईं? कृष्ण ने गहरी दिव्य आवाज में कहा, क्योंकि समस्याएं वह हथौड़ा हैं जिनसे मैं तुम्हारी आत्मा को तराशता हूँ। अगर लोहे को हथौड़े की मार न मिले तो वह तलवार कैसे बनेगा? अगर मिट्टी को चाक पर घुमाया न जाए तो वह घड़ा कैसे बनेगा? अगर सोना आग में न तपे तो वह चमकेगा कैसे? मीरा, मैंने तुम्हें दुख इसलिए नहीं दिया कि तुम टूट जाओ, मैंने तुम्हें दुख इसलिए दिया कि तुम वो बन सको जो तुम बनना चाहती हो, मजबूत, जागरूक, दिव्य। मीरा ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या यह सब आवश्यक था? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ मीरा, ये सब आवश्यक था, क्योंकि तुम बहुत कुछ सीख चुकी हो, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सीख अधूरी थी। मेरा मौन भी एक संवाद है, मेरी खामोशी भी एक संदेश है, और मेरा रुक जाना भी एक योजना है। मीरा स्तब्ध खड़ी रही। कृष्ण ने आगे कहा, तुम सोचती हो कि कठिन समय में मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि कठिन समय में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ। बस मैं बोलता नहीं, क्योंकि अगर तुम संकट के समय मेरी आवाज सुन लोगी तो तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाओगी। तुम वही करोगी जो मैं कह दूंगा। लेकिन मीरा, मैं तुम्हें निर्भर बनाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सक्षम बनाना चाहता हूँ। मीरा की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। उसने पूछा, तो कान्हा, क्या मेरा समय बदल जाएगा? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हारा समय नहीं मीरा, तुम बदल रही हो, और जब इंसान बदलता है तब उसका समय बदलना तय है। मीरा रोते हंसते बोली, कान्हा, बस इतना बता दीजिए, क्या मेरे बेटे की बीमारी ठीक होगी? क्या मेरे घर की स्थिति सुधरेगी? कृष्ण ने वही मधुर मुस्कान देते हुए कहा, मीरा, जब तुमने ये पूछा कि मैं चुप क्यों हूँ, तभी से सब बदलना शुरू हो गया था। क्योंकि सवाल वही पूछता है जो सीखने के लिए तैयार हो, और जिसे सीखने की इच्छा हो उसका जीवन कभी अंधेरे में नहीं रह सकता। इतना कहकर कृष्ण ने हाथ बढ़ाया। चलो मीरा, अब मैं तुम्हें असल रहस्य दिखाता हूँ, क्यों मैं तुम्हारे कठिन समय में चुप रहा, और तभी उसके सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगा।
वह दिन जब उसका पति नौकरी से निकला, जिस दिन उसका बच्चा बीमार हुआ, जिस दिन उसने भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाया, जिस रात वह रोते हुए भगवान से चिपक कर सो गई। हर दृश्य के पीछे उसे कृष्ण की छाया दिखाई दी। कभी उसके पति को बचाते हुए, कभी उसके बेटे की कलाई थामे हुए, कभी उसके घर की दीवार के पास खड़े होकर उसकी रक्षा करते हुए, कभी उसके आंसू अपनी उंगली से पोंछते हुए। मीरा स्तब्ध रह गई। कृष्ण ने पूछा, अब बताओ मीरा, किस समय मैं चुप था? कौन सा ऐसा क्षण था जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था? मीरा का गला भर आया। कान्हा, आप तो कहीं भी चुप नहीं थे। चुप तो सिर्फ मैं थी। मैंने ही अपने दर्द को आपसे बड़ा मान लिया था। कृष्ण मुस्कुराए। यही तो सीखना था मीरा। मैं मौन नहीं था, मैं काम कर रहा था। कभी कभी सबसे बड़ी मदद खामोशी में मिलती है। जैसे ही यह शब्द हवा में घुले, दीपक की रोशनी और तेज हो गई। मीरा की आंखें खुलीं और वह खुद को अपने छोटे से कुटीर में देख रही थी। लेकिन अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, एक नई समझ, एक नई शक्ति। उसी क्षण उसके बेटे ने अचानक करवट ली और महीनों बाद पहली बार मुस्कुराया। उसी सुबह उसके पति को नई नौकरी का कॉल आया। उसी शाम गांव के वैद्य ने उसके बेटे की बीमारी का नया उपचार बताया। और मीरा समझ गई, कृष्ण मौन नहीं थे। वह हर जगह थे, हर क्षण थे, हर सांस में थे। बस उसे अपनी आंखों से परे दिल से देखना सीखना था। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं है, वो भगवान की चुप्पी का रहस्य खोलती है। बहुत लोग पूछते हैं कि संकट के समय भगवान क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं जवाब देते। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी चुप्पी भी एक संदेश है, एक आशीर्वाद है और एक गहरी शिक्षा है। आइए आज हम उसी दिव्य रहस्य को खोलते हैं, मीरा की आगे की यात्रा के माध्यम से। मीरा के जीवन में जैसे ही उजाला लौटना शुरू हुआ, उसके भीतर भी एक गहरी शांति उत्पन्न होने लगी। ये वही शांति थी जिसकी तलाश में वह महीनों भटक रही थी। उसने जीवन भर बहुत सुना था कि कठिन समय में भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन आज उसे समझ आया था कि भगवान सिर्फ परीक्षा नहीं लेते, वो उस समय हर कदम उसके साथ चलते हैं। मीरा अब नई तरह से जीने लगी थी। पहले वह हर समस्या को दुख मानती थी, पर अब वह हर समस्या को संकेत समझने लगी। हर पीड़ा में उसे एक दिशा दिखती, हर मोड़ पर उसे कृष्ण का हाथ महसूस होता। उसके बेटे की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। उसका चेहरा फिर से पहले जैसी चमक लेने लगा। पति की नौकरी लगने के बाद घर में भी हलचल और उम्मीद लौटने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मीरा के भीतर आया था। उसकी सोच बदल गई थी, उसकी आंखें बदल गई थीं और उससे भी ज्यादा उसका भगवान से रिश्ता बदल गया था। पहले उसका रिश्ता मांगने वाला था, पर अब पहचानने वाला था। पहले वह कृष्ण को पुकारती थी, अब उनके मौन को भी सुनने लगी थी। एक शाम मीरा अपने कुटीर के बाहर बैठी सूर्यास्त देख रही थी। आसमान नारंगी हो रहा था और वह वही रंग था जो उसे कृष्ण के पीतांबर की याद दिलाता था। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की आवाज किसी दिव्य संगीत जैसी प्रतीत हो रही थी। तभी सामने वाले रास्ते से एक बूढ़ी महिला आती दिखी। उसके कपड़े फटे थे, शरीर कमजोर था और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे चलती मीरा तक पहुंची और थके हुए स्वर में बोली, बेटी, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? मीरा ने तुरंत उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और कुछ भोजन भी परोसा। बूढ़ी महिला ने भोजन खत्म करने के बाद मीरा की ओर देखा और बोली, बेटी, तुम जानती भी हो कि तुमने मुझे खाना कहाँ दिया? मीरा ने सहजता से कहा, माँ, आपकी भूख में भगवान का चेहरा ही दिखाई देता है। बूढ़ी महिला की आंखें चमकी। तो तुमने पहचान लिया? मीरा चौंक गई। क्या पहचान लिया? और उसी क्षण बूढ़ी महिला की आंखों की चमक और तेज हो गई। उसके चेहरे से अद्भुत प्रकाश फैलने लगा, कपड़े बदलने लगे और कुछ ही क्षणों में उसके सामने वही छवि खड़ी थी जिसे देखकर मीरा का हृदय धड़क उठता था। श्री कृष्ण। मीरा स्तब्ध हो गई। कान्हा, आप? कृष्ण ने मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, मीरा, तुमने आज वही कर दिखाया जो कम लोग कर पाते हैं। तुमने मेरी पहचान की। जब मैं मंदिर में खड़ा होता हूँ तब सब पहचान लेते हैं, पर जब मैं भूखा होकर आता हूँ, फटे कपड़े पहनकर आता हूँ, तब पहचानने वाले बहुत कम होते हैं।
मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कान्हा, मैं कैसे पहचान पाई? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि तुम अब मेरी आवाज सिर्फ शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में सुनने लगी हो। तुम अब मेरी रूप सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर जीव में देखने लगी हो। और यही कारण है कि मैं आज फिर आया हूँ तुम्हें एक और रहस्य बताने। मीरा ध्यान से सुनने लगी। कृष्ण ने कहा, मीरा, तुम्हारे जीवन का कठिन समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह कठिन समय आया ही क्यों था। वह इसलिए आया था ताकि तुम सीख सको कि मैं सिर्फ खुशियों में नहीं मिलता, मैं दुखों में ज्यादा पास होता हूँ। मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, मैं आंसुओं में सबसे ज्यादा दिखाई देता हूँ। और मैं चुप कभी नहीं होता। तुम बस सुनने की कला सीख नहीं पाती। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, कान्हा, क्या मैं आज वास्तव में आपकी चुप्पी को सुनना सीख गई हूँ? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ मीरा, आज तुमने मेरी चुप्पी को समझ लिया। और जो भक्त इस कला को सीख लेता है, उसे फिर कभी जीवन में अंधेरा नहीं मिलता। मीरा के मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। कान्हा, आपने मुझे पुनः अपना रूप दिखाया, लेकिन क्यों? मैंने तो अपनी हर सीख पूरी कर ली थी। कृष्ण ने धीरे से उसका चेहरा उठाते हुए कहा, मीरा, सीख कभी पूरी नहीं होती। जब इंसान कठिन समय में मेरा मौन समझना सीख जाता है, तब अगली सीख शुरू होती है, मेरा मौन दूसरों के लिए बनना। जिस तरह मैं तुम्हारे कठिन समय में साथ था, अब तुम्हें दूसरों के कठिन समय में साथ बनकर खड़ा होना है। जो दर्द तुमने झेला, अब वह दूसरों के दर्द को हल्का करने के लिए उपयोग होगा। जो आंसू तुमने बहाए, वे अब दूसरों के आंसू पोंछने की ताकत देंगे। यही मेरी लीला है। मैं जिसको दर्द देता हूँ, वही दूसरों की दवा बन जाता है। मीरा बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं सकी। उसके भीतर एक नई रोशनी फैल रही थी। तभी कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और कहा, चलो मीरा, तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूँ। और कुछ ही क्षणों में मीरा अपने आप को एक दूसरे संसार में पाती है, जहाँ अनगिनत लोग रो रहे हैं, टूटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कृष्ण उसके बगल में खड़े थे। उन्होंने कहा, देखो मीरा, इन सब के पास मैं भी मौन हूँ, लेकिन इन सब तक अब तुम पहुँचोगी, क्योंकि तुमने मेरी चुप्पी सुनना सीख लिया है। और अब तुम इनके जीवन में मेरी आवाज बनोगी। मीरा की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। कान्हा, मैं कैसे कर पाऊंगी? कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जैसे तुमने किया था, सहानुभूति से, प्रेम से, विश्वास से। तुम्हारा एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। तुम्हारा एक स्पर्श किसी को रोने से बचा सकता है। तुम्हारी एक मुस्कान किसी के भीतर उम्मीद जगा सकती है। मीरा ने कहा, कान्हा, क्या यही मेरा सच्चा धर्म है? कृष्ण बोले, हाँ मीरा, यही हर आत्मा का धर्म है। अंधेरे में दीपक बनना, मौन में संगीत बनना और दुहक में संबल बनना। धीरे धीरे दृश्य धुंधला होने लगा और मीरा ने खुद को फिर अपने कुटीर में पाया। लेकिन अब वह मीरा नहीं रही थी। अब वह वही बन चुकी थी जो कृष्ण चाहते थे। एक मार्गदर्शक, एक दीपक, एक संबल, एक ऐसा हृदय जो अब सिर्फ अपने दर्द से नहीं, दूसरों के दर्द को मिटाने से धड़कता था। उसके जीवन में अब कोई डर नहीं था। कोई पीड़ा उसे तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वह जान गई थी, कठिन समय में भगवान चुप नहीं होते। वह सिर्फ तुम्हें आवाज देना सिखाते हैं। कृष्ण के जाने के बाद मीरा का कुटीर साधारण घर नहीं रहा। वह किसी आश्रम की तरह शांति का केंद्र बन गया। जो भी वहां आता, उसे पता भी नहीं चलता और उसके भीतर के घाव पिघलने लगते। मीरा का चेहरा अब किसी साधारण स्त्री जैसा नहीं था। उसमें गहरी करुणा और दिव्य चमक दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके शब्द नहीं, खुद कृष्ण की ऊर्जा लोगों तक पहुंचती थी। एक दिन गांव का एक युवक मीरा के पास आया। उसका नाम चिराग था। वह बिल्कुल टूट चुका था। उसके पिता की मृत्यु हुई थी, नौकरी नहीं लग रही थी और माँ की बीमारी ने उसे अंदर से खत्म कर दिया था। वह सोच चुका था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। वह मरने जैसा हो गया था, पर किसी तरह वह चलकर मीरा के कुटीर तक पहुंच गया। मीरा ने उसे देखते ही समझ लिया कि यह वही दर्द है जिसे कभी उसने खुद महसूस किया था। उसने चिराग को भीतर बैठाया और पूछा, बेटा, कब से टूटे हो? चिराग की आंखें भर आईं।
माँ, मैं इतना टूट चुका हूँ कि अब रोना भी नहीं आता। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे रोने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि रोने से हल नहीं मिलता, समझ से मिलता है। और भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजकर बता दिया है कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। चिराग ने थके स्वर में पूछा, भगवान? माँ, भगवान कहाँ हैं? उन्होंने मेरी सुनी क्यों नहीं? क्यों चुप रहे जब मेरा घर टूट गया? क्यों चुप रहे जब मेरे पिता चले गए? क्यों चुप रहे जब मैं मरने जैसा हो गया? ये वही प्रश्न था जिसे कभी मीरा ने खुद पूछा था। वह मुस्कुराई। बेटा, भगवान चुप नहीं थे, तुम सुन नहीं पाए। जब तुम्हारे पिता बीमार थे तब तुम कभी हार मत मानो। ये आवाज कहाँ से आती थी? जब तुम अपनी माँ के लिए संघर्ष कर रहे थे तब जो शक्ति तुम्हारे भीतर उठती थी वह तुम्हारी थी या किसी और की? जब तुम यहाँ तक चलकर आए, क्या वह कदम तुमने उठाए थे या किसी ने तुम्हें खींचा? चिराग की आंखें फैल गईं। माँ, ये सब तो मेरे भीतर से ही आया था। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, वह तुम्हारे भीतर से नहीं आया, वह उनके मौन का उत्तर था। भगवान शब्दों में नहीं बोलते, वे शक्ति बनकर बोलते हैं, वे साथ चलकर बोलते हैं, वे मन में एक छोटी सी उम्मीद छोड़कर बोलते हैं, वे चुप रहकर भी बोलते रहते हैं। चिराग की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी नजर आई। माँ, क्या सच में भगवान ने मुझे यहाँ भेजा? मीरा ने कहा, हाँ बेटा, भगवान किसी को तभी भेजते हैं जब उसका समय बदलने वाला होता है। तुम्हारे भीतर जो आज दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जिस अंधेरे में तुम रहे वही तुम्हें दूसरों का दीपक बनाएगा। चिराग जैसे पुनर्जीवित हो गया। वह घंटों मीरा के पास बैठा, अपनी बातें कहता रहा और मीरा उसे शांत करती रही। जैसे मीरा को कृष्ण ने रास्ता दिखाया था, वैसे ही अब वह चिराग के जीवन में वही दिव्य शक्ति बन रही थी। दिन बीतते गए। चिराग ने फिर से अपने जीवन को उठाना शुरू किया। वह हर दिन मीरा के पास आता, कई बार सिर्फ थोड़ी देर बैठने के लिए। मीरा के पास बैठने से उसका मन शांत हो जाता था। उसे लगता जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी हो। एक दिन मीरा ने कहा, चिराग, अब तुम्हारे जीवन का अगला पड़ाव शुरू होने वाला है। चिराग ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा पड़ाव माँ? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, वही जो हर टूटे हुए इंसान का होता है। वह दूसरों को जोड़ने के लिए खड़ा होता है। तुम्हें याद है मैं तुम्हें क्यों मिली? चिराग ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं टूट चुका था। और क्या पता, मीरा ने कहा, अब तुम्हारी वजह से कोई और टूटने से बच जाए। उस रात चिराग देर तक सोचता रहा। उसे जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं गया। उसका दुख, उसका संघर्ष, उसकी चोट सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था। इसी बीच गांव से बाहर एक बस्ती में आग लगी। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे फंसे हुए थे, महिलाएं बेहाल थीं। गांव का कोई भी आदमी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चिराग भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा धुएं में फंसकर रो रहा है। एक क्षण के लिए उसके मन में डर आया, पर अगले ही क्षण उसे मीरा के शब्द याद आए, जो खुद अंधेरे से निकलता है वही दूसरों का दीपक बनता है। चिराग बिना सोचे आग में कूद पड़ा। उसने बच्चे को उठाया और बाहर आ गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, पानी पिलाया और उसकी पीठ थपथपाई। उनकी आंखें चमक रही थीं। पीछे से आवाज आई, बेटा, अगर तुम नहीं होते तो ये बच्चा बच नहीं पाता। चिराग के शरीर में आग से जले हुए निशान थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी। ये वही शांति थी जो कभी मीरा के चेहरे पर आई थी। अगले दिन चिराग मीरा के पास आया। मीरा ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, आज तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। आज तुमने वही किया जो मैंने किया था, और मैंने वही किया जो मेरे कृष्ण ने किया था। चिराग बोला, माँ, अब मुझे समझ आ गया कि भगवान की चुप्पी क्यों होती है। मीरा ने पूछा, बताओ। चिराग ने आंसुओं के साथ कहा, क्योंकि भगवान अपनी चुप्पी से इंसान को इतना मजबूत बनाते हैं कि वह किसी और के जीवन में भगवान बन सके। मीरा मुस्कुराई। यही दिव्य रहस्य है बेटा। जब भगवान चुप रहते हैं तब वे अपने भक्त के भीतर भगवान को जगाते हैं। उस दिन से मीरा और चिराग दोनों मिलकर गांव के लोगों की सेवा करने लगे। कृष्ण की मौन लीला का प्रकाश अब सिर्फ मीरा तक नहीं,
पूरे गांव में फैल चुका था। लोग कहते, भगवान चुप हों या बोलें, वह कभी साथ छोड़ते ही नहीं। और यही संदेश मीरा अपनी हर सांस के साथ आगे बढ़ाती रही। उसकी कहानी, उसका दर्द, उसका संघर्ष, उसकी जीत सब एक ही बात साबित करते रहे कि कठिन समय में भगवान चुप नहीं होते, उन्हें बस भक्त को सुनना आना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि कठिन समय में भगवान हमें भूल जाते हैं, हमारी पुकार सुनते ही नहीं। लेकिन आज की कहानी में हम देखेंगे कि उनका मन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं बल्कि सबसे बड़ा संदेश है। कृष्ण ने मीरा को दिखाया कि कैसे चुप्पी में भी सब कुछ काम कर रहा होता है और वही चुप्पी हमें दूसरों के लिए प्रकाश बनाती है। आइए आगे जानते हैं मीरा की अंतिम दिव्य यात्रा और भगवान के रहस्यों को। मीरा के जीवन में अब बदलाव की लहर पूरी तरह दौड़ रही थी। गांव के लोग उससे मार्गदर्शन लेने लगे, बच्चे उसके पास पढ़ने आते और बुजुर्ग उसके पास अपने दुख बांटने। मीरा ने महसूस किया कि उसका जीवन अब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए बन चुका है। एक सुबह मीरा सूर्योदय के समय अपने कुटीर के बाहर बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान के रंग उसकी आत्मा को भीतर से जगाते थे। तभी उसने देखा कि दूर से एक धुंधली परछाई उसके पास बढ़ रही थी। धीरे धीरे वह परछाई स्पष्ट हुई। एक युवक था, हाथ में किताबें लिए। उसकी आंखों में उलझन और घबराहट थी। वह युवक गांव का ही नवयुवक प्रतीत हुआ। उसने झिझकते हुए मीरा से पूछा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मुझे मार्गदर्शन चाहिए। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बैठो, बताओ क्या समस्या है। युवक ने कहा, मैं अपने जीवन में निरंतर असफल हो रहा हूँ। नौकरी नहीं लग रही, परिवार की उम्मीदें और जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि मैं खुद भगवान से भी दूर हूँ। मैं हर जगह कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती है। मैं थक गया हूँ। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा क्या तुम जानते हो कि असफलता कभी किसी के लिए सजा नहीं होती बल्कि सीख होती है? युवक ने सिर हिलाया पर समझ नहीं पाया। मीरा ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी इसी तरह टूट चुकी थी। मैं सोचती थी कि भगवान मुझे भूल गए हैं, मेरी पुकार सुन नहीं रहे। पर वही समय मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया। मैंने कृष्ण की मौन लीला को समझा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, मौन लीला क्या मतलब? मीरा ने गहरी सांस ली। कृष्ण कभी बोलते नहीं। जब हम उनके साथ नहीं होते तब भी वे हमारे हर कदम में होते हैं। उन्होंने मुझे यह दिखाया कि कठिन समय में चुप रहना सिर्फ उनका इंतजार नहीं है बल्कि वह हमें हमारी शक्ति पहचानने का अवसर देता है। जब मैं अकेली थी तब मैंने अपने भीतर भगवान की शक्ति को पहचाना और आज मैं यहाँ तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि वही शक्ति अब तुम्हारे भीतर भी है। युवक की आंखों में आश्चर्य और थोड़ी उम्मीद चमक उठी। तो आप कह रही हैं कि भगवान मेरे पास नहीं है, पर हैं? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा, भगवान हमेशा हैं, पर कभी कभी हमें उनके मौन को सुनना और समझना पड़ता है। जब तुम उनके मौन में रहना सीख जाओगे तब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पहचानोगे जो तुम्हें सफलता, शांति और संतोष देगी। तभी हवा में हल्का सा झोंका आया और मीरा को महसूस हुआ कि कृष्ण उनके पास है। वह धीरे धीरे बोले, मीरा तुम अब दूसरों के जीवन में वही प्रकाश बनोगी जो मैंने तुम्हारे जीवन में बनाया। तुम्हारी कहानी अब अकेले तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण होगी। जो लोग दुख में हैं, जो हार मान चुके हैं, उनके लिए तुम मेरी आवाज बनोगी। मीरा ने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि कृष्ण की उपस्थिति हर एक जीव में फैल रही थी। युवक ने पूछा, माँ अब मैं क्या करूं? मीरा ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि भगवान चुप क्यों रहते हैं। उनकी चुप्पी हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। उनकी चुप्पी हमें दूसरों की मदद करने का मार्ग दिखाती है और जो व्यक्ति इस चुप्पी को समझता है वही दूसरों के लिए दीपक बनता है। युवक ने धीरे से सिर हिलाया। तो मुझे भी दूसरों के लिए प्रकाश बनना होगा। मीरा ने उसकी पीठ थपथपाई। बिल्कुल बेटा, यही हमारी परीक्षा है। कठिन समय में भगवान चुप रहते हैं ताकि हम उनकी जगह दूसरों के लिए आवाज बन सके।
जो अपने दुख में उठता है वही दूसरों की उम्मीद बनता है। जो अपने दर्द में समझ पाता है वही दूसरों का संबल बनता है। और यही दिव्य रहस्य है। भगवान कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उनका मौन भी एक दिव्य मार्गदर्शन है। युवक ने पहली बार अपने भीतर हल्की शांति और आत्मविश्वास महसूस किया। उसने मीरा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब मैं समझ गया। कठिन समय में भगवान चुप क्यों रहते हैं? वे हमारे भीतर की शक्ति जगाते हैं ताकि हम दूसरों के जीवन में भगवान बन सकें। मीरा मुस्कुराई। बिल्कुल बेटा, यही सत्य है। यही वह दिव्य रहस्य है जिसे हर भक्त समझे वही अपने जीवन को सच्चा बना पाता है। कठिन समय में भगवान चुप नहीं होते। वे सिर्फ हमें सुनना और सीखना सिखाते हैं। और जो यह सीख लेता है वह कभी अंधेरे में नहीं खोता। उस दिन से युवक अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने लगा। मीरा की कहानी अब सिर्फ उसका मार्गदर्शन नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। कृष्ण की मौन लीला अब उनके बीच पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी। एक ऐसी शक्ति जो चुप रहकर भी सबके जीवन में उजाला भर देती थी। मीरा ने महसूस किया कि अब उसका जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं रहा। हर सुबह उठना, हर सांस लेना, हर शब्द बोलना, सब अब दूसरों के लिए था। उसका कुटीर अब केवल उसका घर नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बन गया था। जहां भी कोई दुखी आता, मीरा बस मुस्कुराती और उसके भीतर वह शक्ति पैदा कर देती जो उसने खुद कठिन समय में महसूस की थी। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। खेतों में बाढ़ आई, घर क्षतिग्रस्त हुए और लोग आश्रय खोज रहे थे। लोग डर और निराशा में भटक रहे थे। मीरा ने देखा कि यह वही समय है जब उसने अपने जीवन में कृष्ण की चुप्पी को समझा था। वह तुरंत गांव के बीचों बीच पहुंच गई। उसके साथ युवक जो पहले उसकी सहायता से उज्जवल हो चुका था और कुछ अन्य लोग भी थे। मीरा ने अपने हाथ उठाकर लोगों से कहा, डरो मत, भगवान चुप नहीं है। उनके मौन में ही हमारी शक्ति छिपी है। हम सब मिलकर इस अंधकार को उजाला बना सकते हैं। लोगों ने पहले झिझकते हुए उसे देखा, पर मीरा के चेहरे की दिव्यता और आत्मविश्वास ने सभी का मन बदल दिया। उसने उन्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानने की शिक्षा दी। धीरे धीरे लोग सक्रिय हुए। कुछ ने खाना और पानी बांटना शुरू किया, कुछ ने घायल लोगों को सहारा दिया। मीरा ने हर किसी का मार्गदर्शन किया, जैसे कृष्ण उसके भीतर बोल रहे हों। उसने देखा कि हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही दिव्यता थी। उससे बस उन्हें दिखाना था, और वही उसने किया। उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष सभी एक शिक्षण शक्ति बन गए। रात होते होते बाढ़ का संकट कम हो गया। लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी, लोगों के दिलों में विश्वास और आशा लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि कठिन समय में भगवान चुप नहीं होते। उनका मौन केवल हमें जागरूक करने और हमारी शक्ति दिखाने के लिए होता है। मीरा उस रात कुटीर के बाहर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसने महसूस किया कि कृष्ण हर पल उसके साथ थे, न सिर्फ उसके जीवन में, बल्कि उसके द्वारा दूसरों के जीवन में भी। उसने महसूस किया कि कृष्ण का मौन केवल परीक्षा नहीं, बल्कि एक दिव्य निर्देश है। उसने धीरे से कहा, कान्हा, अब मैं समझ गई। आपने मुझे इसलिए कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा कि मैं दूसरों की शक्ति बन सकूं। जो आपने मेरे भीतर जगाया, वही अब मेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में उजाला बन जाएगा। अब मैं आपकी चुप्पी को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए समझती हूँ। और उसी क्षण हवा में हल्की लहर चली। पक्षियों की आवाजें और अधिक मधुर हो गईं। मीरा के भीतर एक दिव्यता और भी प्रकट हुई। उसे लगा कि अब वह किसी भी अंधेरे में नहीं खो सकती। अगले कुछ महीनों में मीरा ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में अपने ज्ञान और सेवा का प्रकाश फैलाया। बच्चों को शिक्षा दी, बुजुर्गों की मदद की और हर दुखी व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण डाली। लोग उसे देखकर कहते, मीरा की आंखों में वह चमक है जो कृष्ण के दर्शन के समान है। उनका जीवन अब हमारी प्रेरणा बन गया है। मीरा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने समझ लिया कि कठिन समय में भगवान की चुप्पी कभी असुविधा या अनदेखी नहीं होती। वह केवल हमें तैयार करने का माध्यम होती है। जो व्यक्ति उनकी चुप्पी को समझता है और अपनी शक्ति पहचानता है, वही दूसरों के जीवन में भगवान का रूप बन सकता है।
एक दिन मीरा अकेली अपने कुटीर के बाहर बैठी थी। उसने आंखें बंद की और कृष्ण के स्वर को महसूस किया। वह स्वर था मौन का, लेकिन इतना स्पष्ट कि सब कुछ समझा जा सकता था। कृष्ण ने कहा, मीरा, तुमने मेरी चुप्पी को समझ लिया। तुमने जो शक्ति पाई है वही तुम्हें और दूसरों को उजाला देने की क्षमता देती है। जो लोग अंधेरे में हैं उन्हें अब तुम प्रकाश दिखाओ। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें तुम सहारा दो। यही मेरा अंतिम संदेश है। कठिन समय में मैं चुप नहीं रहता, मैं बस तुम्हारे भीतर बोलता हूँ। मीरा ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, कान्हा, अब मैं पूरी तरह समझ गई। आपके मौन में ही सबसे बड़ा संदेश छिपा है। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बनाना है। मैं इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूजा मानती हूँ। उस क्षण से मीरा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब अपने दुख और कठिनाइयों को भूल चुकी थी। उसकी हर सांस, हर शब्द, हर कदम अब दूसरों की सेवा और मार्गदर्शन के लिए था। वह जान गई थी कि भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी चुप्पी भी सबसे बड़ी शक्ति और दिव्यता होती है। गांव के लोग अब भी उसकी ओर देखकर कहते हैं, मीरा ने हमें दिखाया कि कठिन समय में भगवान क्यों चुप रहते हैं। उनका मौन हमारे भीतर आवाज बनता है, शक्ति बनता है और प्रकाश बनता है। और यही वह दिव्य रहस्य है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। कठिन समय में भगवान चुप नहीं रहते। उनका मौन हमें हमारी शक्ति पहचानने और दूसरों के जीवन में भगवान बनने का अवसर देता है। मीरा की कहानी यही सिखाती है कि भगवान की चुप्पी का अर्थ केवल इंतजार नहीं है, वह हमें मजबूत बनाता है, हमारी आत्मा को जागरूक करता है। और हम जब तैयार होते हैं तब हमें और दूसरों को प्रकाश देने की जिम्मेदारी सौंपता है। मीरा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कठिन समय किसी की परीक्षा नहीं होता, बल्कि वह एक दिव्य अवसर होता है जो हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और उसे जगाने का मौका देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान हमें भूल गए हैं। हमारे दुख, हमारी पीड़ा और हमारी असफलताओं को देखकर चुप हैं। हम रोते हैं, दुखी होते हैं, प्रार्थना करते हैं और कभी-कभी लगता है कि हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। पर मीरा की यात्रा ने यही सिखाया कि भगवान की चुप्पी केवल प्रतीक्षा नहीं होती, उनका मौन हमेशा सक्रिय और सृजनात्मक होता है। जब हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में अकेले महसूस करते हैं, तभी भगवान हमारे भीतर अपनी शक्ति, हमारी समझ और हमारी हिम्मत जगाते हैं। मीरा ने कठिन समय में यह अनुभव किया कि दुख और संघर्ष केवल असफलता नहीं है, बल्कि वे हमें चेतना और आध्यात्मिक गहराई देने वाले माध्यम हैं। जब मीरा अपने जीवन में टूट चुकी थी, उसका बेटा बीमार था, उसका परिवार संकट में था, उसका पति असहाय था, तब भी भगवान उसे छोड़ नहीं पाए। उनके मौन के माध्यम से मीरा ने अपने भीतर की शक्ति और आत्मा की पहचान की। उसने समझा कि कठिन समय में भगवान चुप रहते हैं ताकि हम उनकी अनुपस्थिति को बहाना न समझें, बल्कि उनके मौन में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। उनकी चुप्पी हमें अपने भीतर छिपे प्रकाश को देखने और उसे जगाने का अवसर देती है। मीरा ने अपने जीवन की हर कठिनाई को एक सबक, एक दिव्य संदेश और एक चुनौती मान लिया। उसने जाना कि दुखों के माध्यम से हम दूसरों के लिए प्रकाश और आशा का स्रोत बन सकते हैं। मीरा की कहानी केवल उसके स्वयं के अनुभव तक सीमित नहीं रही। जब उसने चिराग और गांव के अन्य लोगों की मदद की, तब उसे समझ आया कि भगवान की चुप्पी का वास्तविक अर्थ तब स्पष्ट होता है जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। वह जो सीख और शक्ति उसने अपने भीतर महसूस की थी, अब दूसरों के लिए जीवनदायिनी बन गई। उसकी दृष्टि, उसका धैर्य, उसका प्रेम और उसकी सेवा, सब कुछ कृष्ण के संदेश का जीवंत रूप बन गए। उसने लोगों को यह दिखाया कि कठिन समय में रोना, डरना या हार मानना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमें भगवान की ओर लौटने और हमारी शक्ति को पहचानने का मार्गदर्शन करता है। मीरा ने अपने अनुभव के माध्यम से यह भी सिखाया कि भगवान केवल मंदिरों में या पूजा के समय ही नहीं मिलते। वह हर जीव, हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर दुख में मौजूद रहते हैं। उनका मौन हमें यह समझाने के लिए है कि शक्ति, धैर्य और साहस हमारे भीतर ही है। जो व्यक्ति अपने भीतर भगवान की चुप्पी को समझता है, वही दूसरों के लिए भगवान बन सकता है। मीरा ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति कठिन समय में उठता है,
जो अपने दुखों से पार पाकर दूसरों की सहायता करता है, वही वास्तव में जीवन में विजय प्राप्त करता है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। उनकी चुप्पी भी एक दिव्य संवाद है जो हमें तैयार करती है, हमारी आत्मा को जागरूक करती है और हमें दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने की जिम्मेदारी देती है। मीरा ने कठिन समय में भगवान की चुप्पी को समझा और उसी से अपनी शक्ति पाई। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया। उसका जीवन अब केवल उसके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा बन गया। अंततः यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कठिन समय केवल असफलता या दुख नहीं है। ये भगवान का एक दिव्य संदेश है कि हम अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को पहचानें। कठिनाई हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास कराती है और हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। भगवान की चुप्पी का अर्थ केवल यह नहीं है कि वह सुन नहीं रहे हैं, बल्कि यह है कि वह हमें तैयार कर रहे हैं, हमारे भीतर प्रकाश जगा रहे हैं और हमें दूसरों के जीवन में भगवान बनने का अवसर दे रहे हैं। मीरा ने अपने जीवन में यह पूरा अनुभव किया और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य यही बना लिया कि वह हर व्यक्ति के जीवन में आशा, प्रेम और प्रकाश फैले। उसके आंसुओं ने दूसरों के आंसुओं को सुखाया, उसके शब्दों ने दूसरों के मन में शक्ति जगाई और उसके कार्यों ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। मीरा की कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि कठिन समय में भगवान चुप नहीं रहते। उनका मौन हमें हमारी शक्ति दिखाने, हमारे हृदय को जगाने और हमारे जीवन को दूसरों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन बनाने का माध्यम होता है। इस प्रकार कठिनाई, दुख और असफलता केवल जीवन का हिस्सा नहीं है, वे भगवान की दिव्य योजना का हिस्सा हैं जो हमें हमारी आत्मा की शक्ति और दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने की जिम्मेदारी सिखाते हैं। मीरा की कहानी यह सिद्ध करती है कि जो व्यक्ति भगवान की चुप्पी को समझ लेता है, जो अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचान लेता है, वही कठिन समय में विजयी होता है। वही दूसरों के जीवन में भगवान बनकर उनके दुख को कम करता है और उन्हें आशा, प्रेम और प्रकाश देता है। कहानी का यह संदेश हर व्यक्ति के लिए सार्वभौमिक है। कठिन समय में भगवान चुप नहीं रहते। उनका मौन हमें हमारे भीतर की शक्ति दिखाने, हमारी आत्मा को जागरूक करने और हमारे जीवन को दूसरों के लिए दिव्य प्रकाश बनाने का अवसर है। जो व्यक्ति इस संदेश को समझता है और इसे अपने जीवन में अपनाता है, वही जीवन में सच्चा विजय, सच्चा सुख और सच्ची दिव्यता प्राप्त करता है। दोस्तों, मीरा की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि हम सबके जीवन का आईना थी। कठिन समय सबके जीवन में आता है, कोई उससे बच नहीं सकता। लेकिन जो बात इस कहानी ने हमें सिखाई है वो सबसे अनमोल है कि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। उनकी चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा वरदान होती है। आज आपका जीवन चाहे जितना भी उलझा हुआ लगे, चाहे कितनी भी समस्याएं हो, चाहे आपको लगे कि ऊपर वाला आपकी सुन नहीं रहा, बस याद रखिए वो चुप है लेकिन साथ है, वो मौन है लेकिन मार्ग दिखा रहा है, पर नजर नहीं आ रहा, पर आपकी हर सांस, हर कदम, हर आंसू को देख रहा है। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो समझ जाइए एक नई रोशनी आने वाली है, और जब रोशनी आएगी आप पाएंगे कि आपका संघर्ष बेकार नहीं गया। आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बनकर निकले। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी भी उम्मीद दी, आपके अंदर थोड़ी भी शक्ति जगाई, तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो इस समय टूट चुका हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली बार जो ऐसे कोई कहानी आए तो वो सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचे। याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, भगवान की चुप्पी ही सबसे गहरी बातचीत होती है। बस उस मौन को समझना सीखिए, बाकी राह खुद ब खुद रोशन हो जाएगी।